दोस्तों आज सुबह उठते ही मन अजीब सा था। बार बार लैपटॉप की तरफ देख रहा था, जैसे वो कह रहा हो भाई सच में बेच देगा मुझे। प्यार हुआ, बैग कंधे पर डाला, बाइक स्टार्ट की और निकल पड़ा दिल्ली की तरफ। दिल भारी था लेकिन कैमरा ऑन था, क्योंकि दुख हो या खुशी व्लॉग तो बनता है। सबसे पहले पहुंचा हतीन। जैसे ही आगे बढ़ रहा था तभी सड़क किनारे दिख गए हरे हरे चमकते हुए अमरूद। दिल बोला है भाई दिल्ली बहुत दूर है, पहले एक अमरूद तो बनता है। मैं रुका, एक अमरूद लिया, धोया। जैसे ही पहला बाइट किया भाई साहब पूरा गम आधा हो गया। लैपटॉप का दुख पीछे, अमरूद का रस आगे। हतीन से निकलकर जब मैं पलवल पहुंचा तब तक पेट पूरी तरह विद्रोह कर चुका था। घर से कुछ खाकर नहीं निकला था और बाइक चलाते चलाते पेट डीजे बजाने लगा था कि भूख भूख भूख। तभी मेरी नजर पड़ी उस दुकान पर जहां की पूरी और रायता पूरे इलाके में फेमस है। मैंने बाइक मोड़ी ऐसे कि जैसे पुलिस वाला यूटर्न लेता है। पूरी आई गर्म फूली हुई, रायता आया ठंडा क्रीमी, और फिर भाई मैंने ऐसा अटैक किया जैसे शादी में फ्री का खाना मिल गया हो। 4 पूरी अंदर, 2 रायते के कटोरे खाली और पेट बोला हाँ अब कुछ आराम मिला। खाना खत्म, मूड ठीक, बाइक को पार्किंग में लगाया और यहाँ पर तो काफी सारी मोटरसाइकिल खड़ी हुई थी। फिर मैं पलवल की सड़क पर आया और टेम्पो को पकड़ लिया बल्लमगढ़ मेट्रो स्टेशन के लिए। टेम्पो में बैठते ही तरह तरह के कैरेक्टर मिले, कोई कॉलेज स्टूडेंट, कोई नौकरी वाला, कोई ऐसा लग रहा था जैसे अभी पुलिस से भागकर आया हो। आखिरकार मैं पहुंच गया मेट्रो स्टेशन। सबसे पहले खरीदा मास्क, क्योंकि दिल्ली में प्रदूषण है तो सेफ्टी ज्यादा जरूरी है, इसलिए एडवांस में होनी चाहिए। फिर मैं बढ़ गया मेट्रो स्टेशन की ओर। ये है मेट्रो स्टेशन। फिर मैंने अंदर जाकर टिकट लिया और मेट्रो का इंतजार करने लगा। थोड़ी देर में मेट्रो आ गई। मैं अंदर घुसा तो सबसे पहले तो खाली थी मेट्रो, क्योंकि पहला स्टेशन था। लेकिन जैसे जैसे आगे बढ़ा तो काफी भीड़ हो चुकी। मुझे मेट्रो बदलनी थी कश्मीरी गेट से। वहां उतरने ही लगा जैसे पूरा भारत इसी एक प्लेटफॉर्म पर इकट्ठा हो गया हो। फिर दूसरी मेट्रो पकड़ी, वहीं पर मेरी नजर पड़ी एक अफ्रीकन महिला पर। और आखिरकार लंबे सफर के बाद मैं पहुंच गया जहांगीरपुर। दोस्त को लैपटॉप दिया, काम निपटाकर जब मैं वापस निकला तो पेट ने फिर से अलार्म बजा दिया। मेट्रो स्टेशन के अंदर पहुंचा तो गर्मा गर्म पेटीज लिया और एक बाइट लिया और बोला भाई दुख हो तो पेटीज खा लो, सब कुछ ठीक हो जाता है। फिर मेट्रो पकड़ी और वापस आया बल्लमगढ़। बाहर निकला तो गन्ने का जूस बिक रहा था ठंडा ठंडा। मैंने एक जूस पिया, एक घूंट में लगा जैसे आत्मा तक ठंडी हो गई हो। जैसे ही जूस खत्म हुआ मेरी नजर पड़ी सामने लगे ठेले पर बिहार का असली लिट्टी चोखा। फिर क्या था, दिल बोला आज भूख का फुल एंड फाइनल कर देते हैं। गरम गरम लिट्टी, समोका, चोखी और ऊपर से देसी घी की खुशबू। भाई साहब ऐसा स्वाद आया कि दिल बोला लैपटॉप गया लेकिन लिट्टी चोखा मिल गया, बैलेंस हुआ पूरा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।